जय हिंद साथियों। चलिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपके सामने स्क्रीन पे एक मोटिवेशन कोड दे रहा है, इनको पढ़िए और अपने आप को ऊर्जा में भरिए, क्योंकि आपको 14 मई को आपका एग्जाम है मद्य निषेध का। ये आपको स्ट्रेटेजी के रिवीजन के तौर पे लाया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, टॉप 10 क्वेश्चन है। आप इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। आपको वीडियो को लास्ट तक बने रहने में बहुत ही महत्वपूर्ण और मजा आने वाला है। क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पूछा गया क्वेश्चन है वही आपको टॉप 10 में लाया गया है। आप इन क्वेश्चन को देखिए। अब इनके बाद आपको सेशन अच्छा लगे तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम चलते डायरेक्ट मोटिवेशन कोट की ओर। समय इंसान को सफल नहीं बनाता है। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। आपको बोला जा रहा है कि समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। आपकी अपने आप को ऊर्जा में भरिए और आपको क्वेश्चन की ओर डायरेक्ट चलिए, समय ना बर्बाद करते हैं। आपका क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपको नंबर 1 में कहता है कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI की स्थापना कब और किसने की थी। क्वेश्चन ध्यान समझिए क्या कर रहा है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI की स्थापना कब और किसने की थी। इसका स्थापना हो जाता है 1861 में। इसका स्थापना किया जाता है 1861 में होता है। कब होता है? 1861 में स्थापना होता है। अब किसने किया था? अलेक्जेंडर किंगडम ने किया था। अलेक्जेंडर किंगडम ने किया था, ठीक है। आपका यहाँ तक का आंसर मिलेगा। आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का स्थापना 1861 में हुआ था। किसने किया था? अलेक्जेंडर किंगडम ने किया था। आप इनको और सुनिए। ASI का महानिदेशक कौन होता है? विद्यावती होता है। विद्यावती होता है। ASI का महानिदेशक होता है। गठन हुआ था 1861 में। 1861 में इसका गठन हुआ था ASI का, ठीक है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था? 1861 में। 162 साल पहले ही हो चुका है इसका स्थापना, ठीक है। 162 साल पहले हुआ था। आपका कह रहा है संस्थापक कौन है इनका? ASI के संस्थापक है अलेक्जेंडर किंगडम। अलेक्जेंडर किंगडम इसका संस्थापक है। प्रकार कैसा था? सरकारी संगठन होता है। वो कैसा होता है? सरकारी संगठन होता है, ठीक है। मुख्यालय पूछा जा रहा है। ASI का मुख्यालय है नई दिल्ली में। ASI का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसका क्षेत्र सेवा कहाँ है? भारत में है। ASI का क्षेत्र सेवा कहाँ है? भारत में है। राजभाषा पूछे तो आपको हिंदी और अंग्रेजी बताना है। हिंदी और अंग्रेजी बताना है। महानिदेशक इसका विद्यावती IAS है। वो विद्यावती क्या है? IAS है। महानिदेशक इनका होता है। मूल संगठन ठीक है। क्वेश्चन इसके आगे को सुनिएगा। क्वेश्चन कहता है आपका राजभाषा सुनिएगा। राजभाषा तो आपका हिंदी और अंग्रेजी हो जाता है। हिंदी और अंग्रेजी हो जाता है। महानिदेशक पूछा जाए विद्यावती IAS है वो, ठीक है। मूल संसाधन पूछे, मूल संगठन पूछे, संस्कृति मंत्रालय हो जाता है। मूल संगठन इनका कौन देखरेख करता है? संस्कृति मंत्रालय। भारत के संस्कृति मंत्रालय होता है प्रहलाद सिंह पटेल। इनका क्या क्वेश्चन हो जाता है? भारत का संस्कृति मंत्रालय कौन होता है? प्रहलाद सिंह पटेल हो जाता है, ठीक है। हम लोग चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन कहता है 2 में, भारत में आने वाले विदेशी शक्तियों में कौन सा यूरोपियन देश का प्रथम पहले आया था, ठीक है। क्वेश्चन क्या करता है आपसे कि भारत में आने वाले विदेशी शक्तियों में कौन सा यूरोपियन देश का पहले आया था, ठीक है। इसका आंसर हो जाता है पुर्तगाल। इसका आंसर क्या हो जाता है? पुर्तगाल से पहले आया था। पूछा जा रहा है कि पुर्तगाल 1498 में वास्को डी गामा, ठीक है, वास्को डी गामा कालीकट में पहुंचा था। कालीकट में वास्को डी गामा 1998 में भारत 1498 में भारत पहुंचा था। भारत में कहाँ पहुंचा था? कालीकट में पहुंचा था। भारत में कालीकट में पहुंचा था, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे पहले वास्को डी गामा 1498 में पेश किया था और कहाँ पहुंचा था? कालीकट में पहुंचा था। अब ये दूसरा क्वेश्चन है कि तंबाकू की खेती प्रिंटिंग प्रेस किसने लाया था? पुर्तगाल ने लाया था, ठीक है। तंबाकू की खेती प्रिंटिंग प्रेस किसने लाया था? पुर्तगाल ने लाया था। एक क्वेश्चन और है, ब्लू वाटर पॉलिसी किसे है? फ्रांसीसी डी अल्मेडा से संबंधित है, ठीक है। पूछा जा रहा है क्वेश्चन आपसे, ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसीसी डी अल्मेडा से संबंधित है। तंबाकू की खेती प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगाल ने लाया था। वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था। कालीकट में पहुंचा था सबसे पहले, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय कहा गया है? क्वेश्चन करें कि किस अनुच्छेद के तहत में उच्च न्यायालय को ठीक है एक अभिलेख न्यायालय कहा गया है? अनुच्छेद 129 में। अनुच्छेद 129 के तहत में इसको कहा गया है। इसका और आगे कुछ पॉइंट सुनिए। अनुच्छेद 143 से संबंधित है। राष्ट्रपति सलाहकार सुप्रीम कोर्ट से ले सकता है। राष्ट्रपति सलाहकार सलाह सुप्रीम कोर्ट से किस अनुच्छेद के तहत लेगा? 143 अनुच्छेद के तहत, ठीक है। 143 अनुच्छेद के तहत लेगा। पूछा जा रहा है कि 124 अनुच्छेद के तहत में सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति त्यागपत्र वेतन से संबंधित है। अनुच्छेद 124 से सुप्रीम कोर्ट नियुक्ति त्यागपत्र वेतन से संबंधित है। अनुच्छेद 148 में CAG
ठीक है, किससे संबंधित है? 148 CAG संबंधित है। अभी का गिरीश चंद्र मुर्मू है, सॉरी गिरीश चंद्र है, ठीक है, गिरीश चंद्र है CAG का भी। 48वां पूछे न्यायाधीश कौन है? मुख्य न्यायाधीश तो NV रमन्ना था। 48वां कौन था? 48वां था NV रमन्ना था। 49वां उच्च न्यायालय पूछा जा रहा है, उच्च न्यायालय का कौन था? श्री उदय उमेश ललित थे। 49वां कौन था? श्री उदय उमेश ललित है। फर्स्ट में पूछे सबसे पहला कौन थे मुख्य न्यायाधीश? तो श्री HJ कानिया, श्री HJ कानिया थे। हम लोग आगे की ओर चलते 4 में कहता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1975 में। 2 अक्टूबर 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी, ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1995 में हुआ था, सॉरी 1975 में, ठीक है। क्या कहता है आपको? 2 अक्टूबर 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना हुआ था। कुछ पॉइंट को और सुनिए। RBI अंग हिल्टन आयोग के द्वारा सहयोग का स्थापना क्या था? नबार्ड का स्थापना पूछे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। नबार्ड का स्थापना 12 जुलाई 1982 हुआ था। नबार्ड का स्थापना 12 जुलाई 1982 को, मेरे साथ आप लोग भी रटें और आप लोग भी लिखिए कॉपी में। नबार्ड का स्थापना कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई 1982 को। सिडबी बैंक SIDBI को, सिडबी बैंक का स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुआ था। 2 अप्रैल 1990 को सिडबी बैंक का स्थापना कब हुआ था? 2 अप्रैल 1990 को। नबार्ड का स्थापना 12 जुलाई 1982 को। सिडबी बैंक का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ से है ना। सिडबी बैंक का कहाँ से संबंधित है? लखनऊ से। सिडबी बैंक का मुख्यालय लखनऊ से है, ठीक है। हम लोग आगे की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन कहता है कि अल्लाह रखा खान जाकिर खान किससे संबंधित है? क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे? अल्लाह रखा खान और जाकिर खान किससे संबंधित है? इनको देखिए, ठीक है, किससे संबंधित है इनको देखिएगा। अल्लाह रखा खान और जाकिर खान जो है तबला वादक है। कौन है वो? तबला वादक है, ठीक है। वो कौन है? तबला वादक है, ठीक है। आपका आंसर हो जाता है तबला वादक। कुछ पॉइंट और नीचे उसको सुनिए। अली अकबर खान होता है स्रोत वादक है। अली अकबर खान क्या? स्रोत वादक है, ठीक है। अली अकबर खान क्या? स्रोत वादक है। बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित है? शहनाई वादक से। बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित है? शहनाई वादक से है। आपसे पूछा है भजन सुपारी संतूर वादक है। भजन सुपारी है संतूर वादक से संबंधित। किससे संबंधित है? संतूर वादक। आप लोग एक कॉपी खोल के इस सारी बातों को नोट कीजिए और अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। हर एग्जाम में एक आपको नंबर 1 नंबर 2 नंबर तो मिल ही जाएगा ये, ठीक है। भजन सुपारी किससे संबंधित? संतूर वादक से, ठीक है। पंडित रविशंकर किससे संबंधित है? सितार वादक से है। किससे संबंधित है? वो सितार वादक से है। पंडित रविशंकर किससे संबंधित है? सितार वादक से संबंधित है। क्वेश्चन है हरिप्रसाद चौरसिया है। आपसे किसे पूछा जा रहा है? आपसे कि बांसुरी वादक है। हरिप्रसाद चौरसिया किसे? बांसुरी वादक है वो, ठीक है। कौन सा वादक है वो? बांसुरी वादक है हरिप्रसाद चौरसिया। इस पॉइंट को फिर से रिपीट कर लीजिए। अल्लाह रखा खान और जाकिर खान किससे संबंधित है? तबला वादक है वो। अली अकबर खान सरोज वादक है। बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक है। भजन सुपारी संतूर वादक है। पंडित रविशंकर सितार वादक है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक है। चलते हम लोग आगे 5 नंबर में। 5 कहता है कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम का पुस्तक का लेखक कौन है? इनको देखिए। इसका आंसर हो जाता है मौलाना अब्दुल कलाम हो जाता है, ठीक है। मौलाना अब्दुल कलाम हो जाएगा। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? मौलाना अब्दुल कलाम हो जाता है। आनंद मठ किससे संबंधित है? विक्रम चंद्र चटर्जी है वो। वंदे मातरम गीत लिखा था, ठीक है। वंदे मातरम लिखने वाला कौन है? विक्रम चंद्र चटर्जी है वो। आनंद मठ है, ठीक है। पुस्तक का नाम है इंडिया डिवाइडेड। पुस्तक का नाम लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ठीक है। पूछा जा रहा है कि इंडिया जो है इंडिया डिवाइडेड किससे संबंधित है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से है, ठीक है। पूछा जा रहा है कि लाइव डिवाइन किससे संबंधित है? अरविंद घोष से है। किससे संबंधित है? अरविंद घोष से है, ठीक है। किससे? अरविंद घोष से है। पूछा जा रहा है आपसे कि लाइफ डिवाइन जो संबंधित है अरविंद घोष से है। द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस है। द इंडियन स्ट्रगल का पुस्तक का लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस हो जाता है, ठीक है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। पराक्रम दिवस पूछा जा रहा है 23 जनवरी को मनाया जाता है, पराक्रम दिवस मनाया जाता है, ठीक है। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ था। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हुआ था, ठीक है। हरिपुरा अधिवेशन किस संवत्सर में हुआ था? सुभाष चंद्र बोस में हुआ था। गुलामगिरी का पुस्तक लेखक है ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी की पुस्तक का लेखक कौन? ज्योतिबा फुले हो जाता है। हम लोग चलते हैं आगे की ओर 5 में। 6 में क्वेश्चन है आपका
भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है, इनको देखिए और जवाब दीजिएगा। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान होता है देहरादून में। कहाँ है, किस संबंधित है? देहरादून से संबंधित है। ठीक है, पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन क्या है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। IFSR भारतीय वन संरक्षण देहरादून से ही आता है रिपोर्ट। ठीक है, भारतीय वन गति संरक्षण का रिपोर्ट देहरादून से आता है। कहाँ से आता है वो? देहरादून से। 1987 में पहला सर्वेक्षण प्रकाशित हुआ था। 1987 में पहला सर्वेक्षण प्रकाशित हुआ था। ठीक है, सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश हो जाता है। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला राज्य है मध्य प्रदेश। सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य है हरियाणा। ठीक है, सबसे कम कौन हो जाता है? हरियाणा। हम लोग चलते हैं 7 में कहता है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला है अन्नपूर्णा देवी, आशापूर्ण देवी हो जाता है। पूछा जा रहा क्वेश्चन आपसे क्या, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला पहली महिला आशापूर्ण देवी है। फर्स्ट में पूछा जा रहा है इनका ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला है। पहला कौन है? जी शंकर क्रूप है। जी शंकर क्रूप हो जाता है प्रथम पुरस्कार पाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार है जी शंकर क्रूप है। 56वां कौन होता है? नीलमणि फूफम हो जाता है 56वां। 57 हो जाता है दामोदर मौजा। 57 को हो जाता है दामोदर मौजा हो जाता है। 56 हो जाएगा नीलमणि फूफम हो जाएगा। फर्स्ट हो जाता है जी शंकर क्रूप हो जाता है। ठीक है, 8 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि सत्यशोधक समाज का स्थापना किसने किया था? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। ठीक है, किसने किया था? ज्योतिबा फुले ने किया था। ज्योतिबा फुले ने किया था। ऑप्शन आंसर क्या हो जाता है? ज्योतिबा फुले हो जाता है। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। पुस्तक का नाम पूछे, गुलामगिरी महाराष्ट्र में था। गुलामगिरी से संबंधित, इसका पुस्तक का नाम क्या है? गुलामगिरी है। ठीक है, ज्योतिबा फुले पुस्तक का नाम पूछे तो गुलामगिरी से संबंधित है। गुलामगिरी पूछे, गुलामगिरी किससे संबंधित है? ज्योतिबा फुले से। ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। राजा को उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर आपसे, राजा को उपाधि राजा राम मोहन राय को किसने दिया? अकबर द्वितीय ने दिया। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती का है। आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का स्थापना किया। पुस्तक पूछे, सत्यार्थ प्रकाश क्या है? सत्यार्थ प्रकाश था पुस्तक का नाम। वेदों की ओर किसने बोला था? वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती ने बोला था। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती का था ये नारा। रामकृष्ण मिशन का पुस्तक का नाम है स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन पुस्तक का नाम है स्वामी विवेकानंद हो जाता है। ठीक है, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनको देखिए और कॉपी में नोट कीजिए। सेशन अच्छा लगे प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, 9 में कहता है आपका 9 का आंसर है कि संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में संविधान में शामिल किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में संविधान में शामिल किया गया था। इसका आंसर हो जाता है अनुच्छेद ए हो जाता है। अनुच्छेद आपका आंसर हो जाए अनुच्छेद ए। 86वां संविधान संशोधन करके 2002 में शामिल किया गया था। ठीक है, अधिकार दिया गया था। अनुच्छेद 21A में 86वां संविधान संशोधन करके 2002 में मिला गया था। पूछा जा रहा है कि शिक्षा की सूची माता, शिक्षा आपका हो जाता है समृद्धि सूची में। शिक्षा पूछा जा रहा है कि सूची माता समृद्धि सूची में जाता है। नई शिक्षा नीति किससे संबंधित है? कस्तूरी रंगन से संबंधित है। नई शिक्षा नीति किससे संबंधित है? कस्तूरी रंगन से हो जाता है। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी होता। आरबीआई का पहले भारतीय कौन थे? सी डी देशमुख। आरबीआई में पहले भारतीय कौन थे? सी डी देशमुख थे। लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको देखिएगा और सही से लिखिएगा। और सेशन अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। काकेश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एल्ब्रूस है। इससे सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एल्ब्रूस हो जाता है इसका आंसर। ठीक है, इसका आगे एक और देखिए, इसका आंसर क्या होता है? माउंट एल्ब्रूस यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। पूछा जाए यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एल्ब्रूस है। यूराल पर्वत प्लस एशिया यूरोप महाद्वीप पर सीमा बनाता है। महाद्वीप पर सीमा बनाने वाला कौन कौन है? यूराल पर्वत है, प्लस एशिया है और यूरोप है। तीनों का तीनों। ठीक है, माउंट एकांग गुहा एंडीज पर्वत पर। ठीक है, माउंट एकांग गुहा कहाँ? एंडीज है। यानी कि कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में। माउंट एकांग गुहा कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में है। तंजानिया अफ्रीका महादेश में। किस महादेश में? अफ्रीका महादेश में है, तंजानिया में। ठीक है, माउंट एल्बर्ट रॉकीज में है। माउंट एल्बर्ट किस संबंधित है? रॉकीज संबंधित है। सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी को धन्यवाद।